सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के विशेष दिन के लिए, जब हम सब लोग मिलकर के परमेश्वर के घर में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा समय हमने बिताया प्रार्थना में और आराधना में, और ये जो शाम की तीसरे पहर की जो प्रार्थना है और साथ ही साथ में आराधना है, ये रविवार के लिए एक विशेष दिन है जब हम इसमें प्रार्थना अपने देश दुनिया के लिए और अपने शहर के लिए और सरकारों के लिए दुआ करते हैं, और बेदारी के लिए और जागृति के लिए दुआ करते हैं, सब मिलकर करते हैं। इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा और ये सचमुच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में लेकर आएगी। प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने मुझे और आपको जिंदा रखा है, जिसने मुझे और आपको संभाल के रखा है। वो हमारे बीच में है और वो रहेगा और काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes, आमीन। yes, Lord. Amen, amen. आज जो सबसे बड़ी जो जरूरत है हमें और आपको, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु में मजबूत होना। मजबूत होने के लिए मुझे और आपको हकीकत में क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सचमुच में जो हमारी सिचुएशन है, हमारी परिस्थितियां हैं, हमारा वातावरण है, हमारा माहौल है, इस माहौल में हम कैसे अपने को शांत रखेंगे, या कैसे हम अपने को संभालेंगे, या कैसे हम विजय हासिल करेंगे, या कैसे हम लड़ेंगे हर परिस्थितियों से। आज जो विशेष संदेश है उसका जो शीर्षक है वो है हाउ टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। हाउ टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को कैसे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। इस पर हम आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज इस दुनिया में मुझे और आपको अपने जीवन में ताकत बढ़ाना बड़ा जरूरी है। और जब हम सचमुच में ताकत को बढ़ाएंगे अपने जीवन में, तो आपको सचमुच में बहुत आशीर्वाद मिलेगा और बहुत ताकत मिलेगी। इसलिए उस ताकत से आप बहुत बड़ी विजय हासिल करेंगे। बिना ताकत के कुछ नहीं है। इस बात याद रखिए कि इस दुनिया में आजकल ताकतवर वालों क्या बोलबाला है। जिसके पास ताकत है, कहते हैं जिसके पास लाठी है उसके पास भैंस है। आज इस जमाने में बड़ा जरूरी है कि आपको ये बात समझना जरूरी है कि हमारे पास में अगर लाठी है तो हमारे पास में ताकत है, और हमारे पास ताकत है तो हमारे पास में भैंस है। ये कहावत आपने सुनी होगी। हालांकि हम कोई भैंस और गाय का प्रचार नहीं करेंगे, और ना ही हम इस तरीके के कोई गौशाला खोल रहे हैं, ना कोई हम इस प्रकार का कोई भी काम करने जा रहे हैं, ना इसका परिचय देने जा रहे हैं। लेकिन एक कहावत हमने बोली है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस जमाने में आपको एक बात समझना पड़ेगा, बहुत सी बातें हैं जिन्हें समझना पड़ेगा। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, आज संसार में से चला आया है, जो ताकतवर होता है वो विजय हासिल करता है, वो जीत जाता है। जहां ज्यादा लोग हैं वे ज्यादा ताकतवर होते हैं, और जहां कम लोग होते हैं वे हार जाते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर अगर आप शुरू से लेकर अंत तक किताब पढ़ोगे, बाइबल धर्मशास्त्र पवित्र शास्त्र पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजरायली सेना बलि थोड़े थे, छोटे थे, कम लोग थे, लेकिन बड़े बड़े भीड़ को हरा देते थे। और ये सचमुच में दुनियावी ताकत नहीं थी, बल्कि ये स्वर्गीय ताकत थी। यानी कि ये परमेश्वर अकेले सबको भारी पड़ जाते थे। और आज ऐसा ही कुछ मसीहों के लिए है। भले मसीह लोग थोड़े दिख रहे हों, लेकिन हम थोड़े लोग बहुत भारी पड़ते हैं। इतना याद रख लीजिए, हम थोड़े लोग इस दुनिया में बहुत भारी पड़ते हैं। इसलिए आप लोगों को यह बात समझना है कि क्या है ये, एक शक्ति है, एक ताकत है।
पास में ये ताकत है, जिसके पास में शक्ति है, वो उस शक्ति से बहुत बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर ने हमें और आपको ताकत दी है, शक्ति दी है और वायदा किया, अगर हम इस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो शर्तिया आप बड़ी बड़ी विजय हासिल करेंगे। इस दुनिया में हमारा युद्ध है और हम विजय के लिए रखे गए। विजय हमारे परमेश्वर की है, उसने हमें विजय दिलाई है, उसने विजय दी है, वो विजय वाला परमेश्वर है। इस संसार में हमारा युद्ध है, हम लड़ रहे हैं। इस संसार में हमें लड़ना पड़ेगा और बिना लड़ाई के हम विजय नहीं मिलेगी। ये बहुत जरूरी है कि कुआं हमारा है, पानी भी हमारा है, लेकिन बहुत से दुश्मन लोग या बहुत से खराब लोग या बहुत से शैतान से ग्रसित लोग पानी पीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिनकी भुजाओं में दम है वे सचमुच में लड़ करके विजय हासिल करते हैं। और बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी शक्तिशाली लोगों का जिक्र किया गया है, जिसका समय समय पर हम आपको संदेश देंगे। परंतु आज हम आपको बताएंगे, थोड़ी सी एक जानकारी, परिचय देंगे कि कैसे हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। अगर हम सचमुच में पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ें, क्या हमारे साथ पास्टर कंप्यूटर हाजिर हैं और क्या वो दिखा सकते हैं ये पद, पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसके 8 पद। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है या देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्यारो, परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पे आशीष को अपनी आंखें बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सचमुच में हमारे बीच में है और तू हमारे बीच में सचमुच में अपना काम करता है। प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कर और सचमुच में हमारे बीच में एक एक को छू ले और कमजोरी, निर्बलताएं, बीमारियां दूर कर दे। जो भी परेशानियां इनके जीवन में पनप रही है, तू इनकी समस्याओं को तू सचमुच में इनके जीवनों से निकाल दे। प्यारे परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां चली जाएं, दुष्ट की शक्तियां चली जाएं और होने पाए कि हर एक के जीवन से आपको महिमा मिल जाए। शैतान और उसकी शक्तियां टूटे, दुष्ट की शक्तियां टूटे और तेरी इच्छा पूरी हो। आज के वचन से आप हमसे बातचीत कीजिए, अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अंधकार की शक्तियां तोड़ दीजिए, दुष्ट की शक्तियां तोड़ दीजिए और प्रभु हर एक को आप छू लीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मन की शांति, चैन, खुशी, आराम, विश्राम मिले और एक नया बल, एक नई पावर मिले। थैंक यू लॉर्ड, अपने वचन से बातचीत करने के लिए ये दुआ मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आप खड़े होकर के परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमेशा जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, कहने की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप खड़े हो जाओ और अपने आप बाइबल का वचन पढ़ो और आदर करो, बैठो। फिलहाल आप एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुराएं और कहें हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। हमें ये पूरा विश्वास है कि आप एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, वरना आजकल एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे संसार में, या हमारे कलीसियाओं में भी ये समस्याएं आ गई हैं कि हम लोग एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते। और हमें सचमुच में एक दूसरे को देख के खुश होना चाहिए। क्यों एक दूसरे को देख के खुश होना चाहिए? अगर आप सचमुच में प्रभु में हैं और उसकी शक्ति में है, उसकी ताकत में है, तो आप परमेश्वर के ताकत को अगर पालेंगे तो याद रखिए, उसकी शक्ति आपको शांति देगी, उसकी शक्ति आपको बुद्धि देगी, उसकी शक्ति आपको चैन, आराम देगी, उसकी शक्ति आपको तसल्ली देगी, उसकी शक्ति आपको खुश रखेगी। परमेश्वर की शक्ति आपको खुश रखती है और आप खुश नजर आते हो और आप खुश लगते हो। कब? चाहे दुश्मन सताए जितना मुझे, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर, यीशु ही मेरी लाठी, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। वो दुश्मन के सामने भी मेरी मेज को बिछाता है, अच्छे अच्छे भोजनों से वो मुझे तृप्त करता। प्यारो, अगर आप और मैं हकीकत में परमेश्वर के सचमुच में
उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सदा खुश रहेंगे, डरे हुए नहीं रहेंगे, मरे हुए नहीं रहेंगे, पिचके हुए नहीं रहेंगे। हम जो है बिल्कुल भी निराश नहीं लगेंगे, हताश नहीं लगेंगे, फ्लॉप नहीं लगेंगे, बल्कि हम हंसमुख लगेंगे और हम सदा खुश लगेंगे। हमारे अंदर ताजा बन होगा, हमारी ताजगी भरी होगी, हमारे अंदर रिवाइवल होगा, हमारे अंदर जागृति होगी, क्योंकि यीशु ही मेरी लाठी, मुझे किसी का डर नहीं है। क्या कहा मैंने? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आमीन। अगर आपके पास में यीशु की लाठी है तो याद रखो सब कुछ आपका हो जाएगा। आज आपको सचमुच में लाठी की जरूरत है। आमीन। कल आज सुबह में पास्टर प्रकाश जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने मूसा की लाठी के बारे में बताया। तो सचमुच में लाठी का जिक्र बाइबल में बहुत जगह किया गया है और लाठी जो एक होती है वो वास्तव में बहुत बड़ी हमारे जीवन के लिए एक शक्ति का प्रतीक है। और यीशु मसीह हमारी लाठी है अगर, तो फिर हमारे लिए कोई चिंता फिक्र नहीं। दुनिया की लाठी टूट जाएंगी, दुनिया के हथियार नाश हो जाएंगे, पर मेरा यीशु नाश नहीं होगा, क्योंकि वो जीवित सच्चा परमेश्वर है और उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कहते हैं कि ये दावा है मेरा, यह गलत दावा हो नहीं सकता। ये दावा है मेरा, यह गलत और दावा हो नहीं सकता। मसीहा सा कोई दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। प्यारो, ये दावा है मेरा, ये गलत नहीं होगा। इस दुनिया में मसीहा सा पैदा कोई हो नहीं सकता। फिर हम कहते हैं इस जहां में दूसरा पैदा मसीहा हो नहीं सकता। क्रिसमस आ रहा है, ऑलरेडी आ चुका हमारे चर्च के अंदर। पहली हम लोगों ने जो क्रिसमस कैंडल लाइट सर्विस कैरोल सिंगिंग के माध्यम से बना ली, सुसमाचार सुनाया, और हम अभी भी बहुत उत्साहित हैं और जागृत हैं और बहुत ज्यादा हमको उस मसीह के उस क्रिसमस के बारे में सबको बताना है। और इस गाने के द्वारा भी मैं बता रहा हूं, इस जहां में दूसरा पैदा मसीहा हो नहीं सकता। अगर पैदा हुआ तो हो मर के जिंदा हो नहीं सकता। अगर पैदा, भाइयों, पहली बात तो मसीह यीशु जैसा कोई दुनिया में पैदा होगा नहीं। अगर हो गया तो ये गारंटी है कि वो मर के जिंदा नहीं हो सकता, सिर्फ यीशु ही मर के जिंदा हुए। प्यारो, व्हाट ए ग्रेट ब्लेसिंग एंड ग्रेट थिंग्स। यीशु ही हमारी सचमुच में जिंदगी की ऐसी लाठी है जो कभी टूटेगी नहीं। और इसका मतलब यह गारंटी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। का मतलब क्या है? वो हाँक लेगा सबको, वो सब कुछ ले लेगा। बाइबल कहती है दाऊद सबका सब लौटा ले आया। आप अपने जीवन में सब कुछ लौटा ले आओगे अगर आप विश्वास करते हो इस लाठी पर। अगर इस लाठी पर विश्वास करते हो तो बाइबल कहती है वो लज्जित ना होगा और वो सब कुछ लौटा ले आएगा। अपने पतियों को, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने धन को। दुश्मन आपको लूटेगा, दुश्मन आपको सताएगा, दुश्मन आपका बर्बादी कर देगा, पर अगर आपको इस लाठी पर विश्वास है तो आपकी जिंदगी में सारी चीजें वापस आ जाएंगी, सब कुछ वापस आ जाएगा, क्योंकि आपको ताकत मिल गई है। कैसे अपने जीवन में हम ताकत को अपने जीवन में प्राप्त करें? याद रखो, दुनिया में दो प्रकार की ताकतें हैं, एक शारीरिक ताकत और एक सचमुच में आत्मिक ताकत। बल्कि दुनिया में तीन ताकतें हैं। कुछ लोगों के पास में वास्तव में हाथों में ताकत नहीं होती है, लेकिन उनके कलमों में, कलम जो लिखते हैं ना, उसमें बड़ी ताकत होती है और वो दिमाग से लिखा जाता है। इसका मतलब दिमाग की मानसिक ताकत बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग शरीर से बहुत ही मोटे ताजे हो सकते हैं, लेकिन दिमाग कतई नहीं हो सकता। वो फिर भी हार सकते हैं, फिर भी फेल हो सकते हैं। बड़े बड़े कभी कभी बुद्धिमान लोग जो होते हैं ताकतवर फेल हो जाते हैं। एक बार एक शेर जो था वो एक हमेशा जंगलों में लोगों को खाता पीता था, जानवरों को मार देता था। लेकिन एक बार भेड़िया जो था वो फंस गया। उसने कहा अब क्या करूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा और ये तो बहुत ज्यादा मुझे सचमुच में ताकतवर है और मैं कमजोर हूं। तो उसने कहा कि देखो एक बात मैं शेर से कहूंगा। उसने कहा शेर राजा आप मुझे खा लो, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं,
आपकी जगह पे एक और शेर आ गया है और वो कहता है कि वो राजा है, आप कहते हो आप राजा है। तो आप मुझे ये बताइए, तय करो कि कौन सा राजा वो ही मुझे खाएगा, क्योंकि वो भी मुझे खाने के लिए कह रहा है, आप भी कह रहे हो। तो शेर ने कहा मेरे अलावा कोई राजा है ही नहीं और मैं ही हूं। तो उसने कहा मुझे दिखाओ वो कहां। उसने आओ कुएं के पास आओ। तो फिर भेड़िया ने कहा कि शेर तुम कुएं के अंदर जरा झांक के देखो, तुम्हें शेर दिखाई देगा। उसने कहा हाँ। जब वो गया तो उसने देखा कि हाँ नीचे शेर है, और जब उसने चिल्लाया तो वो भी चिल्लाया। अब वो कूदा उसको झपटा मारने के लिए और वो कुएं में गिर गया और पता चला कि वो नीचे शेर मर गया। इसको कहते हैं दिमाग का ताकत। अब सोचिए, कभी कभी बहुत जरूरी है दिमाग का भी ताकत। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से, सांप की तरह चालाक भी रहो और कबूतर के नाई भोले भी रहो। यानी कि दोनों चीजें होनी चाहिए, हमारे पास में दिमाग भी हो, हमारे पास ताकत भी हो। लेकिन आज हम आपको 3 ताकतों के बारे में बताएंगे। पहली चीज हम आपको बताएंगे अपनी शारीरिक ताकत के बारे में बताएंगे। याद रखिए, पहली ताकत के बारे में बता रहे हैं और उसमें हमने एक वचन पढ़ा पहले तीमुथियुस का 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि देह की साधना, देह के प्रशिक्षण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज, देह के एक्सरसाइज से लाभ तो होता है पर कब होता है, साफ साफ लिखा है। पर भक्ति का जो एक्सरसाइज है, भक्ति की जो एक्सरसाइज है, आत्मिक जो एक्सरसाइज है, वो सब बातों के लिए लाभदायक है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा लाभदायक है। ओके, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी से होती है ना। आज बहुत से लोग खुद को मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति महसूस करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे मजबूत बनाने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये बहुत अच्छा है कि ताकत बढ़ाने से आपको ऐसा दिखने में वास्तव में बचने की मदद मिलेगी। अगर आप ताकत बढ़ा लेते हो, शरीर को मजबूत कर लेते हो, तो मुसीबत और संकट में, लड़ाई झगड़े में आपको सचमुच में बचने की बड़ी मदद मिलेगी। इसीलिए आप बहुत से लोग जो होते हैं वे एक्सरसाइज करते हैं। मैं देखता हूं जिम हर तरह खुले हुए हैं। आज पूरे दुनिया के अंदर इतने जिम खुले हुए हैं, पॉसिबल हो सकता है कि एक ही क्षेत्र में कई जिम हो। मैं अपने शहर को भी जानता हूं, मैं दूसरे शहरों को भी जानता हूं, मैं इस देश में भी आया हूं तो भी है। और ऐसे ऐसे जिम हैं कि मुझे हैरानी होती है यहाँ पर जिम को देख करके। बहुत हाई टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ी भीड़ भी जा रही है। सुबह से लेके 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक जो है लोग एक्सरसाइज में डटे हुए हैं। भीड़ जा रही है, पैसा खर्चा कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 4-4 घंटे तक करते हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा है, वे खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत से लोग मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने जीवन में फैसला नहीं ले पाते और निर्णय नहीं ले पाते कि वो एक्सरसाइज करें। लेकिन जो लोग अपने जीवन में सचमुच में फैसला लेते हैं, वे सचमुच में इतना करते हैं कि उनका पूरा कपड़े जो है तर हो जाते हैं पसीना से और वो भीगे भीगे नजर आते हैं। और ये सच है कि उनका ये इस तरीके से पसीना बहाना व्यर्थ नहीं जाएगा, वास्तव में उनके लिए अच्छा सुधार होगा, उनके स्वास्थ्य में अच्छा फर्क आएगा। अभी हाल के स्पोर्ट मेडिसिन रिपोर्ट के एक अध्ययन से पता चलता है कि शक्ति यानी कि ताकत जो एक्सरसाइज के द्वारा आती है, यानी कि जो एक्सरसाइज आप करते हो, वो आपके हृदय में बहुत ही ज्यादा स्वस्थ लाता है, यानी कि सुधार लाता है आपके हृदय में। आपके रक्तचाप को कम करता है, पीठ दर्द को कम करता है, आपके शरीर की चर्बी को वो कम करता है, मांसपेशियां बढ़ती हैं और आप बेहतर सोचेंगे और अधिक ज्यादा आत्मविश्वासी बनेंगे। ये है आपके एक्सरसाइज करने के वजह से। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, सुनो। बाइबल कहती है कि शारीरिक एक्सरसाइज कुछ ही क्षेत्र में या कुछ ही आपके लिए लाभदायक है। जैसे यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। क्योंकि जिंदा की बात करता है तो आत्मा की भी बात करता है, क्योंकि आपको इस दुनिया में तो मरना ही है, परंतु हमेशा के लिए ऊपर रहना है और आपको एक नया शरीर मिलता है। चाहे नरक में जाओ, चाहे आप सचमुच में स्वर्ग में जाओ, लेकिन वहां पर एक सचमुच में जीने के लिए अरबों करोड़ों आनंद काल की एक लाइफ है, चाहे वो दुख का जीवन हो चाहे सुख का जीवन हो। लेकिन जो लोग सचमुच में सुख का जीवन को चाहते हैं तो उन्हें आत्मिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप दुनियावी एक्सरसाइज करते हो, आपके लिए इस संसार में हो सकता है शरीर आपका मजबूत हो जाए, लेकिन मरने के बाद भी आपका शरीर फिर भी तो दुख ही उठाएगा और उससे बाइबल कहती है थोड़ा ही लाभ मिला। लेकिन जो एक्सरसाइज आप आत्मिक एक्सरसाइज करोगे
वो आपको इस दुनिया में भी मजबूत करेगी और उस दुनिया में भी, इस दुनिया में भी आशीषित करेगी, उस दुनिया में भी, और आपको सब प्रकार का ये लाभ देती है। बल्कि कभी कभी अगर आपने दुनियावी एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए तब भी चलेगा, क्योंकि आप आत्मिक रीति से इतने मजबूत हो कि परमेश्वर आपकी सारी कमी घटी को पूरा करना जानता है। इसीलिए कहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं। बहुत से लोग इस दुनिया में भौतिक बात है, दुनिया बात है, शारीरिक है, इतना परेशान है कि हर समय शरीर की देखभाल करने में लगे हैं, अच्छा खिलाने में, अच्छा पिलाने में, अच्छा सजाने में और उसके लिए कमाने में, और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी फेल है। हमेशा बीमारियों से ग्रसित है, गुर्दा परेशान है, दिल परेशान है, फेफड़ा परेशान है और शरीर के और अंग खराब है, परेशान बैठे, क्योंकि उन्होंने शरीर पर इतना ध्यान लगाया। बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आज आपको पता चलना चाहिए कौन सी ताकत आपके जीवन में काम करेगी। अगर आप थोड़े भी हो, अगर आपके पास में परमेश्वर की ताकत है, तो आप दुश्मन की कितनी बड़ी भीड़ की नाव आप छक्के छुड़ा सकते हैं। और बाइबल के अंदर हमेशा परमेश्वर ने इस्राएलियों की मदद की है और अपने लोगों को मदद की है। थोड़े लोग थे, दुश्मन बहुत ज्यादा थे, और प्रभु ने बड़ा चमत्कार करके उनकी जिंदगी को सचमुच विजय जीवन बनाया। अगर आप अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्यारो, आज आप एक बात अच्छी तरीके से जान लो कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। इस बात को दुनिया ने अच्छी तरीके से समझ लिया, इसलिए बहुत ढेर सारे एक्सरसाइज की जो जिम है वो खुले हुए हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह आपको जिम मिलेंगे, और यहां तक कि हर आदमी अपने घर में भी जिम का मटेरियल खरीद कर रख लेता है और उस पर जो है कोशिश करता है, ताकत करता है बनाने की। एक्सरसाइज इंक्रीजेस फिजिकल स्ट्रेंथ, नो डाउट। जो आप एक्सरसाइज करते हो, जो आप शारीरिक आप व्यायाम करते हो, व्यायाम, उससे शक्ति बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं। बाइबल कहती है पहला तीमुथियुस का 4:8 में कि शारीरिक एक्सरसाइज से कुछ फायदा तो है। हमारे वर्तमान समाज की जो सिचुएशन है, टूट फूट है, जो वातावरण बुरा है, हमेशा आपके जीवन में हमला है, हमेशा आपको तनाव है, आपको ऐसे बुरे वातावरण में जहां काम धंधा बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको टाइम से बेटाइम खाना पड़ता है, टाइम से बेटाइम सोना पड़ता है, और चुनौतियां हैं, तनाव और ये सारी जो टेंशन है, इससे आपकी अंदरूनी शक्ति खत्म होती जाती है। ये बात आप जितनी टेंशन लोगे, आदमी जितनी टेंशन करता है उतना पतला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो सारे अंग हैं, ऑर्गन हैं, और दिल है, फेफड़ा है, ये सब मशीन काम कर रहा है, क्योंकि टेंशन से ही आपका शरीर के अंग सब तेजी से काम करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो जब तेजी से मशीन चलेगी तो क्या होगा? देखो भाई, आपको अगर कार चलाना आती है और कार के बारे में आप आइडिया रखते हो, तो आपको मालूम होगा कि जब आप कार को बहुत तेज चलाएंगे तो बहुत तेज ज्यादा पेट्रोल भी खर्चा होगा। जब आप एक एवरेज में चलाओगे, बैलेंस में चलाओगे, तो आपका कम पैसे में, कम पेट्रोल में आपकी गाड़ी ज्यादा जगह पहुंच भी जाएगी। लेकिन अगर आपने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई और इंजन पे प्रेशर दिया तो इंजन पिएगा भी और आपका पैसा खत्म होगा। इसी तरीके से जब आप बहुत टेंशन लेते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत फिक्र करते हो, बहुत ज्यादा तनाव लेते हो, बहुत ज्यादा आप दौड़ भाग करते हो, ऐसे में आप कमजोर होते हो, आपकी एनर्जी खर्च होती है। हमारे वर्तमान जिस प्रकार की सिचुएशन से भरा हुआ है, आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें अपने शारीरिक रीति से भी। अगर ये नहीं करोगे तो आप कमजोर हो जाओगे और आपका शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। व्यायाम जो है वो तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम देता है। तय याद रखिए, जब तनाव आप करते हो अपने दिल दिमाग से, तब आपके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। स्वस्थ रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। जो हमारे अंदर खून का दौरान है, उसमें वो मदद करता है कि हमारा खून हर जगह चला जाए। अन्यथा टेंशन के वक्त हमारा खून एक तरफ चला जाता है और जल जाता है। याद रखो, हमारे हृदय और फेफड़ों की समस्याओं से हमारा एक्सरसाइज मदद करता है। ये ताकत बढ़ाता है और अक्सर किसी के रूप में
सचमुच में वो हमारे जीवन में सुधार लाता है। एक्सरसाइज। लाखों लोग अब व्यायाम के महत्व को जानते हैं, समझने लगे हैं। डॉक्टर प्रतिदिन पैदल चलने के लिए बोलते हैं, साइकिल चलाने के लिए बोलते हैं, तथा अन्य प्रकार के और तरह की जो आसान भी तरीके से भी जो एक्सरसाइज होती है वो कराने के लिए बोलता है। इसीलिए ना जाने कौन कौन से ऐसे तरीके अपना लिए संसार के लोगों ने कि हर तरह से वो व्यायाम करते हैं, और इसके लिए कोई आदमी फेल नहीं होता। आर्मी लोग, पुलिस वाले लोग, जितने भी जवान लोग हैं, जितने भी दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्रिकेटर हैं, प्लेयर्स हैं, जितने भी जो लोग अच्छे जानकारी जानते हैं, वे तड़के सुबह उठ रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। वे जा रहे हैं पैदल चलने, वे जा रहे हैं साइकिल चलाने, वे जा रहे हैं वजन उठाने, वे जा रहे हैं कसरत करने। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो वो उसे नाश कर देगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपकी बॉडी परमेश्वर की है और आपकी बॉडी का आपके ऊपर हक नहीं है। आप अपनी बॉडी को बीमार नहीं बना सकते, बेडौल नहीं बना सकते। कुछ लोग सोचते हैं हाँ भैया हमारा शरीर ही ऐसा है, हम खाते हैं बहुत लग जाता है, पानी पीते हैं तो फूल जाते हैं। ये बकवास है, ये बकवास है। आपका शेड्यूल ठीक नहीं है। आप बेटाइम खाते हो, बेटाइम सोते हो, और बहुत ज्यादा खाते हो, बहुत ज्यादा गलत खाते हो। आपको अपने जीवन का बहुत ध्यान रखना है। आपको इतना भूखा नहीं होना है कि जो मर्जी चाहे खा जाओ, और आप ऐसे भी मत खाओ कि देखने वाले 4-5 लोग भी देख करके आपको नजर छुपाएं या शर्माएं या हंसे। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 3 टाइम जब खाना मिलता है तो आप उसे सोचते हैं एक ही टाइम में खा लें। जब एक टाइम मिलता है तो आप ऐसे खाते हो कि अब मुझे दोबारा नहीं खाना, इसलिए पेल के और हपक के खा लो। किसी ने कहा कि भैया पास्टर हम तो यहां तक खाते जब तक हमारी गर्दनें ना भर जाएं। बताइए, कुछ लोग इतनी तारीफ ही समझ रहे हैं, लेकिन पेट फूल रहा है, लेकिन बीमारियां हो रही हैं, लेकिन पैरालाइज होते जा रहे हैं, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, लेकिन वे अपनी तारीफ बटोर रहे हैं। आपको एक बात मालूम है कि आपको क्या खाना है। हर चीज का खाने का भी बहुत आपके पास में आइडिया होना चाहिए। आज बीमारी क्यों है? ठीक है, हम लोग चंगाई की प्रार्थना करेंगे। आज मिरेकल संडे भी है, बहुत अच्छी बात है। पास्टर लोग इसीलिए रखे गए, यीशु मसीह ने खून इसीलिए बहाया गया कि भैया जब जरूरत हो फटाक से चंगाई मांगो, मिलेगी मिलेगी, डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये सही है? बार बार बीमार होना और बार बार दुआ करवाना और बार बार दवा खाना, क्या ये तारीफ ही है? एक हष्ट-पुष्ट और निरोग जीवन सबसे बढ़िया धन्य जीवन होता है। बीमारियां होना, दवा खाना, ये अच्छी तारीफ ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास में एक सचमुच में शक्ति है जो बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती है, तो आप बीमारियों से बचे रहोगे। और आपको सचमुच में ताकत पाने के लिए एक्सरसाइज करनी है। आप खूब खाते हो, खाओ, आप कैसे भी सोते हो, सो, लेकिन एक्सरसाइज करना आपकी बड़ी मदद करेगा प्यारो। इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि आपको अपनी शारीरिक ताकत को पाने के लिए जो बीमारियों से लड़ाई लड़ता है, जिससे आपके अंग ना खराब होंगे, जिससे आपको बहुत जीने में और मदद मिलेगी, उसके लिए आपको शारीरिक व्यायाम करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्यारो, सारे मसीह लोग, विश्वासी लोग, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई शक नहीं है कि अगर आप अपने शरीर का देखभाल करते हो, क्योंकि शरीर पर मन लगाना अलग चीज है और शरीर को खराब करना अलग बात है। शरीर पर मन लगाने का मतलब क्या होता है कि जैसे शरीर हमारा नशा मांग रहा है तो हम उसे पिला रहे हैं, तो वो मन लगाना हो गया। अगर हमारा शरीर कह रहा है कि तुम जो है इसे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनाओ, ऐसे कपड़े पहनाओ जिससे दूसरे लोग जो हैं जलें, भूंजें, और साथ ही साथ दूसरे लोग जो हैं परीक्षा में पड़ जाएं, पाप में गिर जाएं, तो वो गलत है। वो शरीर पे मन लगाना हुआ। मान लीजिए आप खूब शराब पी रहे हो, खूब सिगरेट पी रहे हो, खूब सिगरेट पी पी के आप जो है गोला निकाल रहे हो, सोच रहे हो बड़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो नुकसान का कारण है, वो तबाही मचाने का कारण है। इसलिए आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपको अपने शरीर को किसी भी तरीके का काम नहीं करना। जैसे आंखों के अनुसार चलना, जीभ के, आपको अपने शरीर के अनुसार चलना। आंखों का मतलब क्या है? जो गंदी चीजें देख रहे हैं और बुरी चीजें देख रहे हैं, और
अपने शरीर को जो है गंदी चीजों के पास ले जा रहे हैं, अशुद्ध वस्तुओं को छू रहे हैं, दुष्ट लोगों की युक्तियों के पास चल रहे हैं, ठट्टा करने वाली मंडली में बैठे हुए हैं, पापियों के मार्ग में खड़े हो रहे हैं, आप अशुद्ध हो रहे हैं। आपके लिए सचमुच में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, शरीर आपका कैसे अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आपको सचमुच में यह समझना है कि आपका शरीर को देखभाल करना आपका काम है, इसको हष्ट पुष्ट बनाना, मजबूत बनाना आपका काम है। अगर आप अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाएंगे, उम्र भी कम होगी, बीमारियां भी आएंगी, मरेंगे भी जल्दी। इसलिए आपको अपना हष्ट पुष्ट जीवन बनाने के लिए शारीरिक एक्सरसाइज भी जरूरी है। हर दिन आप जो है सचमुच में फिट रहो, और फिट होने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। हर दिन दौड़ो। बहुत से लोग खूब लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं। अब हम पहली पैर के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं और उठा रहे हैं, आदत डाल रहे हैं। लोगों की आदत तो है नहीं, देर में सोते हैं, देर में उठते हैं और देर में खाते हैं और पेट भरा रहता है। लेट के मशीनें जो है वो थक जाती हैं और अब बीमारियों को ही उत्पन्न करती हैं। आपके जो चर्बी है वो जलती नहीं है, इसलिए आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। हेल्थी जीवन नहीं है। लेकिन आज आपको ये बात समझनी है कि अगर आपको हेल्थी जीवन जीना है और आपको ताकतवर जीवन जीना है और अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। शरीर की भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये मंदिर है और इसको आपको अच्छा करना है, और फिर आपके लिए ताकत मिलेगी, कुछ कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। आज के जमाने में कुछ लोगों को इतना आलस है कि वो उठ करके पानी तक नहीं पीते, इतना आलस है। खुद की भी जिंदगी खराब है, दूसरों की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। गर्मी है तो खूब सो रहे हैं, लेटे हुए, काम नहीं हो रहा। जाड़े हैं तो भी वही बहाना, बरसात है तो वही बहाना। हमेशा ढीले ढाला पड़े हैं, लेट पड़े, लतीफ हैं, कोई काम टाइम पर होगा ही नहीं। इसलिए सब बिगड़ा रहता है और सब कुछ खराब हो जाता है। इसीलिए बेकारी है, गरीबी है, क्योंकि मेहनत नहीं, भुजाओं में ताकत नहीं है, कोई काम तड़ाक फड़ाक नहीं है। हर जगह गंदगी पड़ी रहती है, हर जगह कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है। हमारे भारत देश के अंदर अगर हम सब लोग एक हो जाएं और सब ताकत दिखाएं, तो गलियों मोहल्लों का सबका कूड़ा अपने आप खत्म हो जाए, साफ सट साफ हो जाए। हमारे देश के अंदर सचमुच में सफाई होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारा देश महान है, हमारा देश बहुत पुराना है, लेकिन गंदगी में सबसे आगे। चाहे कितना भी आप देखिए, अपना घर बढ़िया सजा लो, लेकिन दरवाजा आप देखिए कैसा होगा। बड़े बड़े रईस लोगों के घर हमने देखे हैं, लेकिन दरवाजे के आस पड़ोस में गंदगी है, बदबू है, नाला है, हर तरह का जानवर। अरे जानवर मर जाता है ना सड़क पे, तो मजाल है कोई हटा दे, सब लोग सूंघते रहेंगे बदबू, और बड़ा मजा आता है उन्हें सब बदबू सूंघते हुए। लेकिन मजाल है कि चार आदमी खड़े हो जाए ना, और ढाटा बांधे और मास्क पहन के आए और जानवर हटा दे। हालांकि जिम्मेदारी तो नगर निगम की है, लेकिन भाई क्यों करेगी नगर निगम? वो भी तो मतलब उसी चीज की शिकार है जिसकी सब लोग हैं। बीमारी लगी हुई है, कमजोर हैं, निर्बल हैं, अंधे हैं। हमारा परमेश्वर का वचन बताता है कि सबके जीवन में एक हमला है, शैतानी हमला है, कमजोर हैं, लोगों को पता ही नहीं क्या करें। इसीलिए मुझे और आपको सचमुच में दुआ करने की जरूरत है। इसलिए हम तीसरे पैर की प्रार्थना के द्वारा दुआ कर रहे हैं। आपको मालूम है, जब हम इलाहाबाद में आए थे तो हम बहुत बढ़िया शहर से आए थे, यानी कि लखनऊ से आए थे, बेंगलोर से आए थे। तो हमारे लिए इलाहाबाद एक छोटा सा गांव लग रहा था, और इलाहाबाद के अंदर एक एटीएम मशीन तक नहीं होती थी, और उसके लिए लखनऊ जाना पड़ता था। और एक भी जो है बढ़िया सा भोजन खाने के लिए कोई अच्छी दुकानें नहीं थी। हम आपको हकीकत बता रहे हैं, हम खासकर बता रहे हैं, और भी चीजें जैसे बड़े बड़े शहरों में होती है। लेकिन जब हम आए, हमने चक्कर मार मार के दुआ करी, सड़कें तक ठीक नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सड़कें ठीक हो गई, एटीएम खुल गए, रेस्टोरेंट बढ़िया से बढ़िया हो गए, बहुत तरक्की हो गई, और आज इलाहाबाद बहुत बढ़िया यूपी में एक नंबर 1 पे पहुंच चुका है। ये इसलिए नहीं कि सरकारें बदल रही हैं, ये धोखा मत खाओ। ये इसलिए मुझे गर्व है, और मुझे सचमुच में मैं एहसास से कह सकता हूं, ये सिर्फ परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर कमाल, उसने दुआ सुनी। आपको मालूम है, आप दुआ करोगे चक्कर मार के, शहर के अंदर कुछ भी हो सकता है। आज भी सचमुच में हम जो दुआ कर रहे हैं उसका फर्क पड़ेगा, आप देखिएगा। ये व्यर्थ नहीं जाएंगे, हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। इसलिए प्यारो, आज आपको ये बात समझना है और सीखना है कि हमारे जीवन में जब ताकत आती है तब हम उससे कुछ कर सकते हैं, और बाइबल कहती है कि ताकत प्राप्त करो। दूसरी चीज, जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। याद रखिए, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो हमारे जीवन में शारीरिक ताकत बढ़ती है। जब हम मानसिक व्यायाम करते हैं तो फिर हमारी मानसिकता बढ़ती है अच्छी।
दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय के 15 पद अगर कोई पढ़ना चाहता है, दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 15 पद जो पास्टर कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं, उसमें लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग और ऐसा काम करने वाला दिखाने वाले के लिए ऐसे काम करो, ऐसा अध्ययन करो, ओके, ऐसा प्रयत्न करो। लिखा कि जो लज्जित ना हो और सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटना जानता हो। इसका मतलब यह है कि आपका व्यवहारिक जीवन, देखिए व्यवहार आपका दिमाग से होता है, आपके आचरण से होता है, आपके स्वभाव से होता है, आपके अंदर जब अच्छे संस्कार होते हैं, आप पढ़े लिखे होते हो, जब आपको अच्छे विचारों से आपको कोई सिखाता तो मन से जो आप दिमाग से सोच समझ करके जो सीखते हो, वचन का जब ज्ञान होता है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग बनकर ऐसे हो कि आपको ग्रहण किया जाए, व्यवहार अच्छा हो, काम अच्छे हो, विचार अच्छे हो, सोच अच्छी हो, ऐसा काम दिखने वाले हमें बनना है जिससे हम लज्जित ना हो। बहुत से लोगों के पास में बहुत रुपया है, बहुत पैसा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो सारे दांत काले लगते हैं, मिलते हैं, और बड़े खुश अपने आप को सोच रहे हैं कि दांत काले हैं, ऊपर से गोरे चिट्टे, बाल भी बहुत बढ़िया सुनहरे, लेकिन जब मुंह खोले तो आए हाय मुंह काला, पूरा नदी का नाला। इस बात को अच्छी तरीके से जान लो, उसमें क्या तारीफ है, बुद्धिमान होते, दिमागदार होते, दांत भी बिल्कुल आप दूधिया वाले रखते, लेकिन चूंकि ज्ञान नहीं था, मसाला खा खा करके आपने अपना पूरा कर लिया है, सब कुछ बेकार। अगर बुद्धि होती है तो हम नशा नहीं पिएंगे, क्योंकि नशा से नुकसान होता है। बुद्धि होगी तो हम गलत रास्तों में जाएंगे नहीं, गलत जगह अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। विश्व और राष्ट्रीय नेता शिक्षा की आवश्यकता से अवगत हैं। हमारे अपने राष्ट्रपति शिक्षा राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास में कितनी अच्छी शिक्षा है, जो शिक्षा नीति में मजबूत है, वो ही सचमुच में देश के राष्ट्रपति जैसे लोगों को चुना जाता है। मानसिक शक्ति बढ़ाने का अर्थ है पढ़ना, लिखना और सीखना। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे लिखेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग जो है दिमाग की तौर से, आत्मिक जो मानसिक रीति से हम जो है बहुत ही ताकतवर बनेंगे। मैंने आपको बताया ना कि कभी कभी कलम में बड़ी ताकत होती है और जितनी आपकी बॉडी में ताकत नहीं होती है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो लेबर मजदूर जो कर रहे हैं काम, भी ज्यादा काम कर रहे हैं, कुर्सी बैठे वाले कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा काम कितना तगड़ा है, लिखना, पढ़ना, सोचना और बहुत विचारों को सोचना, लिखना बहुत बड़ा काम होता है। इतनी मेहनत है कि शायद शरीर की इतनी मेहनत नहीं होती है। आप शरीर की मेहनत करते हो, थक के आराम, आप सो लेते हो, आपको आराम मिल जाता है, लेकिन जो दिमागी दौर से जो थकावट होती है वो लेटने से भी नहीं आती है। याद रखिए, वो किसी चीज से आराम नहीं मिलता। इसीलिए लोग इंजेक्शन लगाते हैं, नशा पीते हैं, तब भी नहीं उनको आराम मिलता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, बोझ से दबे थके लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोगों को मालूम नहीं है विश्राम कहां से मिलता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, बहुत ज्यादा आपको इसमें आपको मिलता है। लेकिन मानसिक शक्ति बढ़ाने का मतलब पढ़ना, लिखना और सीखना। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक पढ़े जो इसको रोज बरोज राह में खतरा कोई ना हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। तो बाइबल सचमुच में आपके जीवन की सचमुच में एक ऐसी आधार पुस्तक है जो आपकी मदद करता है। वचन पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वचन नहीं पढ़ोगे मानसिक रीति से कमजोर होए। और बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा नाश हो जाती है क्योंकि उससे मेरा ज्ञान नहीं, मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। और बाइबल कहती है मैं उससे प्रसन्न होता हूं, मैं उसके लिए काम करता हूं, उसका मदद करता हूं जो मेरा वचन सुनता है, पढ़ता है, मानता है, थरथराता हो। दूसरा तीमुथियुस के 5 अध्याय के 15 पद में क्या लिखा? दूसरा तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के 5 पद में लिखा है कि हमें ना केवल उसके वचन पर विश्वास करना, बल्कि हमें सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना सीखना चाहिए। कैसे उसका पालन करें, कैसे अभ्यास करें, कैसे प्रयोग करें, ये बात समझ में आता है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से और उसके अभ्यास करने से आपको बहुत फायदा है। इन दिनों में हम पहली पहर में बाइबल पढ़ रहे हैं। 6 महीने के अंदर हमारे लोग पढ़ने वाले बाइबल खत्म कर देंगे। कितनी बढ़िया बात है, उनका नसीब खुल जाएगा जब वो 6 महीने के अंदर बाइबल अपनी जो है वो सचमुच में कंप्लीट कर लेंगे। और साल में मैं उनसे 2 बार बाइबल पढ़वा लूंगा। आप देखना, वो लोग जो बाइबल एक बार कंप्लीट कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, वे कल को बाइबल पढ़ाएंगे और उनके द्वारा कितना बड़ा काम होगा आप देखिएगा। और वो ऐसे ही नहीं तड़के सुबह उठकर पढ़ रहे हैं, वो फालतू में आरामदायक समय पर नहीं जा रहे, तड़के सुबह बाइबल का जो तड़के मुझे ढूंढता खोजता वो मुझे पाता है।
याद रखिए, मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको सचमुच में वचन का ज्ञान पाना। तड़के सुबह उठना पड़ता है। हम लोग हैं जो 4-4 बजे 5-5 बजे बाइबल स्कूल में पढ़ाई करते थे, और इसीलिए आप 3 बजे उठ जाते हैं। और हम कभी भी उठ सकते हैं। हमारे पास में कोई वो नहीं है कि अरे भैया आप सो गए तो उठ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कभी भी बुला उठ जाएंगे, और कम सोगे तो चलेगा, और फिर भी मिनिस्ट्री होगी, फिर भी काम होगा। प्यारो, ये कैसे होता है? जब आपके पास में अंदरूनी दिमाग की शक्ति होती है। वे सभी जो सचमुच में पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को छोड़ देते हैं, वे अनुशासन और मार्गदर्शन सीखते हैं और परमेश्वर के वचन के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोग वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ने से सचमुच में विश्वास आएगा। वचन सुनने से, वचन पढ़ने से, वचन को सीखने से विश्वास उत्पन्न होगा, और विश्वास ही मदद करेगा कि आप सच्चाई को जानोगे, और सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगी। आप यीशु का नाम लोगे और आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। दुनिया में आज जो बंधन में है, जो बंधे हुए हैं, पापों के दलदल के कीच में फंसे हुए, छूट नहीं पा रहे हैं, और उनके दिल दिमाग भारी हैं, और वे दिमागी तौर से परेशान हैं, और यहां तक कि शैतान ने जकड़ लिया, भूत प्रेत भी उनके अंदर घुस गए हैं। उन्हें सचमुच में परमेश्वर के वचन सुनने की, पढ़ने की, सीखने की आवश्यकता है, जिससे उनका विश्वास उत्पन्न हो, और जिससे कि वे परमेश्वर के मार्गदर्शन पे चलें, अनुशासन पे चलें, और वे परमेश्वर के वचन के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर करे कि आपके अंदर अंदरूनी जो दिमागी है, आज लोगों का दिमाग जो है वो अंधा हो चुका है। बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्ती दूसरे पद में, उसके 4 अध्याय के 4 पद में, कि संसार के दुष्ट ने लोगों की आंखें अंधी कर दी हैं। लोगों की अंदरूनी आंखें, बाहरी आंखें खुली हैं, अंदरूनी आंखें जो दिमागी हैं वो अंधी हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि सचमुच में दुआ करो कि उनकी आंखें खुल जाएं। इसीलिए हम तीसरे पैर की प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आंखें खुल जाएं, लोग सच्चाई को जाने। लोगों के पास में दुनिया भर की किताबें हैं, लेकिन लोगों के पास में बाइबल नहीं है। अगर बाइबल होती तो उनकी जिंदगी बदल जाती। और आज ईसाइयों लोगों ने तो बाइबल ली, लेकिन बाइबल के अनुसार चले नहीं। उनके पास में बाइबल पढ़ने का समय नहीं, बाइबल को सीखने का समय नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तीसरे पैर उठ करके आप बाइबल पढ़ो। सबके सामने भी पढ़ोगे, सब गवाह भी होंगे, मैं भी गवाह होऊंगा, सर्टिफिकेट दूंगा, और आप फिर परिवर्तन भी देखना अपने जीवन में। प्लीज तड़के सुबह उठो और बाइबल पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर सचमुच में आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, तो आज आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। तीसरी बात और आखिरी बात, व्यायाम, आत्मिक व्यायाम शक्ति बढ़ाता है। अगर आप सचमुच में, तीसरा एक और व्यायाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे अंत में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप भूल ना जाएं। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि अब जो कोई भी आत्मिक भक्ति करता है, ओके, बाइबल कहती है कि आत्मिक भक्ति की ओर उन्मुख करो। क्या लिखा है? अशुद्ध और बूढ़ियों की बातों से अलग रहे। और क्या लिखा है? भक्ति की साधना कराने की आत्मिक शक्ति की ओर जाए। जब हम आत्मिक चीजों की तरफ जाते हैं, जब आत्मिक बातों की ओर जाते हैं, तब आप आध्यात्मिक रीति से बढ़ते हैं। लिखा है कि जो आत्मा पे मन लगाता है उसे जीवन और शांति, चैन, खुशी, आराम, विश्राम मिलता है। जो लोग आत्मिक व्यायाम करते हैं, जो 3 बजे हम लोग व्यायाम कर रहे हैं ना भाई साहब, भाइयों बहनों, हेलो, कुछ लोग खिसिया रहे होंगे, नाराज होंगे, कोई बात नहीं, आप नाराज हो, कुछ भी हो, परमेश्वर जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको तड़के सुबह उठ पा रहा हूं। अगर कोई नौकरी करनी होती, पैसा कमाना होता, उठते, शादी में जाना होता, उठते, गाड़ी पकड़नी थी, फ्लाइट पकड़नी तो उठते। आपको नौकरी मिल जाए 3 बजे की, उठोगे, पूरी रात की मिल जाए तो करोगे, पैसे के लिए कर सकते हो, पर अपनी जिंदगी के लिए, अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए कुछ नहीं करना चाहते। और तड़के सुबह उठ करके ऐसा मत सोचो कि हम परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं कि देखो प्रभु, मैंने तड़के सुबह उठ करके तुमको देखा, तुमको मिला, कितने हम बढ़िया हैं, धर्मी हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, धर्मी की बात नहीं है भाई साहब। हेलो, अपने गलत फहमी को निकाल डालो। जो तड़के सुबह उठ रहे हैं वो कोई एहसान नहीं कर रहे, ना हम पर, ना चर्च पे, और ना ही किसी पर, परमेश्वर पर भी नहीं कर रहे हो। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जरूरी एक्सरसाइज करना। करोगे तो फायदा आप ही को होगा, नहीं करोगे तो नुकसान आप ही को है। और जो नहीं कर रहे एक्सरसाइज, वो तो समझो नुकसान तो है ही उनका। और पर अगर आप कर रहे हो एक्सरसाइज आत्मिक, तो ये आपके लिए है। और धन्यवाद करो कि जिम हमने खोल दिया है सुबह 3 बजे का। दुनिया में आत्मिक जिम ढूंढने से नहीं मिलता है। मैं देखता हूं कि चारों तरफ इतने जिम खुले हुए, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा है, लोग पैसा दे करके भी जिम जो है उसमें जा रहे हैं। बड़ी आफत बात है। अपना एक तो चर्बी पिघलवाने जाओ, अपना वजन कम करवाने जाओ, अपना नुकसान करवाने जाओ, लेकिन पैसा देके।
अरे भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं, जिम में अगर आप जाओगे, मोटी रकम दोगे, 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, आपका पसीना छूटेगा। एक तो खाते हो पैसे लगा के, ऊपर से कम करने के लिए भी पैसा देते हो। हम तो बहुत बार मातम बनाए इस बात के लिए। मैंने ये क्या बात है यार, खाने के लिए तक पैसा मिल नहीं रहा, यहाँ जो खाया उसको खत्म करने के लिए पैसा चाहिए, और इतना महंगा चाहिए है? कितनी मुश्किल है, आपको मालूम नहीं है। ये जो ट्रेनर होते हैं, अगर आप इनसे कहो कि मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग दो, तो 5-5 हजार रुपया लेते हैं। एक महीना में एक व्यक्ति की कमाई भी नहीं है जितना जिम का जो ट्रेनर है वो 5 हजार रुपए ले लेता है आपसे। तो सोचना कि जिम में कितना पैसा फूंक करके लोग जो है वो जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, बड़ी खुशी से देते हो। लेकिन जब हमने आत्मिक जिम खोला है तो उसमें तो फ्री में है, और फिर भी आप 1 रुपया नहीं देते हो, ना आप मदद करते हो, ना आपको कुछ मतलब है कि भाई अगला आदमी कितनी मेहनत कर रहा है उसे कुछ दिया जाए, या जो सेटअप चल रहा है उसे कुछ दिया जाए, हाँ भाई कुछ दान दक्षिणा दिया जाए, कुछ नहीं। एक तो फ्री में आपको जिम खोले हैं और आपके लिए व्यवस्था बना दी है, क्योंकि दिन में आपके पास टाइम नहीं है, तो भैया तड़के उठ जाओ, घर में आपको चौका बर्तन करना ही है, ड्यूटी जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ना है, सब काम करोगे, लेकिन आत्मिकता के लिए टाइम ही नहीं है। तो हमने आपके लिए सोच कर हम खुद जाग करके आपको जिम खोल दी, भाई हम भी जागेंगे तुम भी जागो। देखिए आप सोचिए, हम तो जागते ही हैं, लेकिन हम आपको और एक्स्ट्रा जाग रहे हैं। हमारे पास में दोनों टाइम, सुबह भी 3 बजे, दोपहर भी, यानी कि शाम को भी 3 बजे हम खोले पड़े हैं जिम, ताकि आप आओ, एक्सरसाइज करो। और ये ही है जो आपको सचमुच में बनाएगा, आपके जीवन को, आपके परिवार को। जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं या फुर्तीला बनाते हैं, तो शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। हमारी आध्यात्मिक मांसपेशियों को भी लचीला बनाना जरूरी है, और उन्हें सचमुच में उन्हें मजबूत बनाना जरूरी है, जिससे कि हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त करे। आज लोगों के पास में आत्मिक शक्ति है ही नहीं, उनके पास में आत्मिक शक्ति बिल्कुल कम है, वो प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं, प्रार्थना में करने में उनकी आदत ही नहीं है, वचन पढ़ने की आदत नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकते, प्रभु से बात नहीं कर सकते, प्रभु का दर्शन नहीं दे सकते, प्रभु का कोई भी उन्हें विचार नहीं उत्पन्न होता है, वो दूर है, उनकी नजरों में परमेश्वर दूर है, उनकी नजरों में परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनका जीवन है ही नहीं, आत्मिकता में बड़ा ही नहीं है। अगर हम लोग सचमुच में आत्मिक एक्सरसाइज करेंगे तो हमें आत्मिक शक्ति मिलेगी। जब हम प्रार्थना में ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, आपको मालूम ये एक्सरसाइज है, साधना है। जब आप घुटने टेक करके घंटों बैठे रहते हो, कभी हाथ उठाते हो, कभी सर झुकाते हो, कभी आप खड़े हो जाते हो, कभी आप गाते हो, कभी आप पुकारते हो, कभी चिल्लाते हो, कभी रोते हो, ये एक्सरसाइज है। घंटों घंटों जब आप परमेश्वर के चरणों में इस प्रकार से करते हो, आत्मिक साधना करते हो, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। और जब आप सचमुच में इस तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो आपको शक्ति मिलती है, आपको आदत पड़ती है, आपको प्रार्थना करने का सचमुच में आदत पड़ जाती है। मैंने एक पास्टर से बहुत गुस्सा में एक बार डांट करके कहा, मुझे सचमुच में तुमसे खुशी नहीं हो रही है, तुम पास्टर हो, बढ़िया काम करते हो, लेकिन तड़के सुबह नहीं उठते हो, मुझे खुश नहीं कर पा रहे हो, उठ करो तड़के सुबह। वो बेचारे उठे, उन्होंने बात मानी, लेकिन उठ तो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती किसी को ऊपर जो है हल रख दिया हो, या किसी को ऊपर क्रूस रख दिया हो, या वजन रख दिया हो, बेगारी पकड़ के किसी को लाद दिया हो, बेचारा जा रहा है, कोई इसको खुशी नहीं है लेकिन जा रहा है, क्या करें भाई, पास्टर ने बोला है। लेकिन लेट के जैसे लग रहा है लेटे हुए हैं, जैसे लगा बुझे हुए हैं, जैसे लगता सो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, केवल एक ही शब्द बोल रहे हैं, हालेलुया या धन्यवाद, या इस तरीके का बस केवल एक ही शब्द निकल रहा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भाषा नहीं आ रही, ना कोई शब्द आ रहा है, ना कोई विचार आ रहा है, बस केवल रुका पड़ा है दिमाग, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे 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 हम धकेलते गए, धक्का मारते गए। आज परमेश्वर की दया से वो रेगुलर हैं, आज परमेश्वर की दया से वो अन्य भाषा भी बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि जब आप रेगुलर आने लगते हो, प्रैक्टिस करने लगते हो, तो आप बदल जाते हो, आप उसमें रम जाते हो। जितने भी लोग तीसरे पैर प्रार्थना पहले पैर में जुड़ रहे हैं, खासकर मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे पैर में रंग तभी दिखेगा जो पहले पैर में दिखाई देंगे। सीधे आकर युद्ध नहीं लड़ सकते, एक्सरसाइज करी नहीं, युद्ध में आगे आप फेल हो जाओगे। जो लोग मैदान में आके रेस में दौड़ना चाहते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस कभी करी नहीं है, एकदम गिर पड़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गाने की प्रैक्टिस करते नहीं
और सीधे कहते मैं गाना गाऊंगी, मैं गाना गाऊंगा स्टेज पे, वो भी पब्लिक के सामने। कभी अक्सर बड़े बड़े प्रोग्राम में किसी को याद आता है अब मुझे गाना गाना है, पूरी साल में प्रैक्टिस करी नहीं, एक हफ्ता पहले प्रैक्टिस करी नहीं, किसी के साथ कोई प्रैक्टिस नहीं करी, तालमेल म्यूजिक से हुआ नहीं, बस गाना गाना है। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब ऊपर जाते हैं आवाज नहीं निकलती और बेसुरा हो जाता है, रुक जाता है, शब्द याद नहीं आते, या म्यूजिक बजाया तो वो कंसुरा गाते हैं, इधर उधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं। कभी भी आराधना करो चर्च की बिना प्रैक्टिस के मत करो, ऐसी मत खड़े हो जाओ। हाँ, कभी कभी जीवन में आपको व्यक्तिगत पर्सनल जैसे छोटी मोटी मीटिंग्स है उसमें आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा तैयार रहो प्रैक्टिस करके। युद्ध लड़ना है आपको, वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, तब आप युद्ध लड़ सकते हो। याद रखो, मॉर्निंग की प्रार्थना हम जब करते हैं तो हम ऊपर की ओर प्रार्थना करते हैं, ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ, परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन तीसरे पैर की प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम लोग जो है सामने की तरफ देख रहे हैं, यानी कि दुश्मन की तरफ देख रहे हैं, यानी कि हम गोलियात की तरफ लड़ रहे हैं। दाऊद जंगल में परमेश्वर से बात करता था, लेकिन मैदान में गोलियत से बात करता है, उसको फटकारता है, उसको डांटता है, उसको चिल्लाता है, उसको भगाता है। जो लोग पहली प्रार्थना में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे वे शक्ति प्राप्त करेंगे, और तीसरे पहर में मैदान में लड़ेंगे और शैतान को हराएंगे। अपने जीवन में जितने भी शैतानियां शक्तियां आपके अंदर काम कर रही हैं, आपकी डाक की बारी को नाश कर रही हैं, आपके परिवार को नाश कर रही हैं, आपके बिजनेस को नाश कर रही हैं, आपके सचमुच में मिनिस्ट्री को नाश कर रही हैं, उसका रीजन यही है कि आपका व्यक्तिगत जीवन कमजोर है, आपका शारीरिक जीवन कमजोर है, मानसिक जीवन कमजोर है, आत्मिक जीवन कमजोर है। आपको पावर चाहिए, आपको सामर्थ चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, और उस शक्ति के द्वारा ही आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। प्यारो, ओ मेरे भाई और बहनों, अगर आपने सचमुच में आज उस शक्ति को प्राप्त नहीं किया तो आप अपने जीवन में हारे हुए नजर आएंगे और आप हारते रहेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता कि आप हारो नहीं, क्योंकि वो विजय को देने वाला हमारा परमेश्वर है। वो चाहता कि आप विजयमान बनो, वो चाहता कि शक्तिशाली बनो, वो चाहता है कि आप शैतान को हराओ। वो कहता है शैतान का सामना करोगे तो वो हारेगा, आपकी बीमारियां हारेंगी, आपकी कमजोरियां हारेंगी, आपके दुश्मन हारेंगे, आपका सब कुछ चला जाएगा। जो कुछ भी हानि के लिए शैतान ने योजना बनाई है, केवल जो लोग प्रभु में हैं वे मजबूत रहेंगे, विजय रहेंगे, विजय पाएंगे। चाहे आग में डालो तब भी मुस्कुराओगे, चाहे शेरों की मांदों में डालो तब भी मुस्कुराओगे, जेलों में डालो तब भी मुस्कुराओगे, बल्कि नाच नाच के स्तुति प्रशंसा कर करके आप विजय को हासिल करोगे और जीत लोगे। यही परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना है आपके जीवन में। कितने लोग मेरे साथ सचमुच में खुश नजर आ रहे हैं? कितने लोग खुश होना चाहते हैं? कितने लोग सचमुच में आज के वचन के अनुसार खड़े होना चाहते हैं? क्या आप अपने स्थानों में खड़े हो जाओगे? मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप परमेश्वर के सचमुच में घर में गंभीरता के साथ आज आए हैं। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। परमेश्वर के चरणों में घंटों घंटों बैठ के साधना करनी पड़ेगी। परमेश्वर आपके अंदर साधना देखना चाहता है, आपका व्यायाम देखना चाहता है, आपकी एक्सरसाइज देखना चाहता है। कितने घंटों आप किस पोजीशन में बैठ सकते हो, कितने घंटे घुटनों में पड़े रह सकते हो, कितने घंटे हाथ उठा सकते हो, कितने घंटे अन्य भाषा बोल सकते हो, कितने घंटे आप प्रभु से बात कर सकते हो। जितना प्रभु से आप बात करोगे उतना ज्यादा आप सचमुच में शैतान की फटकार लगा सकते हो, शैतान को चिल्ला सकते हो। आपके पास में आज शैतान को भगाने की ताकत नहीं है, शैतान को डांटने की आपके पास आवाज नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करते नहीं हो। आओ अपने जीवन को डेडिकेट करो, समर्पण कर दो। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल लगेंगे फिर आप अपने जीवन में एक बेदारी का अनुभव करोगे। आपकी जिंदगी बदली नजर आएगी, आपके जीवन में सब कुछ सुख नजर आएगा। आज दुनिया में बहुत से लोगों ने आपके जीवन में बुरा किया है। मैं जानता हूं कि उन्होंने बुरा किया है, मैं जानता हूं कि वे सचमुच में वो बुरे जरूर उन्होंने किया है, लेकिन आपका संग आपका परमेश्वर अच्छा करेगा। जो कोई भी आपके संग बुरा करता है उसे माफ करो, क्षमा करो। इतना जान लो कि शैतान ही है जिसने सचमुच उन लोगों को इस्तेमाल किया है, जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने लात मारी, जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग करी। वे सब लोग शैतान के भकावे में आ गए थे। कोई बात नहीं, वे कमजोर थे, वे निर्बल थे, लेकिन परमेश्वर आज आपको मजबूत बनाना चाहता है ताकि आप उन भटकों को भी जीत लो। बाइबल कहती है भटकों को जीतना भी सचमुच में सबसे महान बात होगी। प्यारो, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, परमेश्वर आपको हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे, आपकी जिंदगियों को बदल दे, आपके जीवन में बड़े काम करे। यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके परिवार को मैं दुआ करता हूं और
विनती करता हूं कि आप बलशाली बनो, शक्तिशाली बनो और उस वचन के अनुसार चलो जैसे आज बताया गया। अपने जीवन में शारीरिक एक्सरसाइज भी जरूरी है, मानसिक एक्सरसाइज भी जरूरी है और आत्मिक एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। आओ खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें और स्तुति करें। इसी प्यारो भाइयों बहनों, आज के वचन के अनुसार सचमुच में परमेश्वर ने अवश्य आपसे बातचीत की है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है और जब वो हमसे बातचीत करता है तो वो हमारे हृदयों में सचमुच में एक पश्चाताप का हृदय देता है और वो हमें ऐसा बनाना चाहता था कि हम मन फिराएं। प्यारो, हर गुनाह जो हम करते हैं उसकी वजह से हमारा परमेश्वर को हम सचमुच में तकलीफ होती है। हमारे परमेश्वर तकलीफ और दुख महसूस करते हैं क्योंकि वो बहुत महान है और वो पवित्र है, क्योंकि वो सचमुच में हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत करें। प्यारो, जब आप सचमुच में परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपके जीवन में कोई पाप देखना नहीं चाहता। अगर पाप है तो दीवार बनकर हम परमेश्वर से सचमुच में दूर हो जाएंगे और फिर हमारी जिंदगी में आशीष नहीं हो। आज हमारी जिंदगी में जो नुकसान है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, जो हानि है, उसका सबसे बड़ा कारण पाप है और पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर है। बाइबल कहते सबने पाप किया है और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से वो दूर है। प्यारो भाइयों बहनों, सचमुच में पाप की मजदूरी मौत है, बाइबल कहती है। और बाइबल ये भी कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास और धर्मी है। इससे पहले कि आप सचमुच में परमेश्वर की आशीष के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप चंगाई के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप अपने बिगड़े कामों के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप उसकी सेवा करो, इससे पहले कि आप प्रभु भोज लो, इससे पहले कि आप सचमुच में दूसरों को आप परमेश्वर का वचन बांटो, सिखाओ, आपकी जिंदगी पवित्र होने जरूरी है। और उसके लिए आज के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा ये है कि मन फिरा ले। और बाइबल कहती है जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है और वो आनंद आपके अंदर आएगा। इसलिए आज की इस विशेष परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या आपके हृदय सचमुच में तैयार है? क्या आप मन फिराने को तैयार है? क्या आप सेवा करने को तैयार है? क्या आप उसके लिए जीने को तैयार है? क्या उस क्रूस को उठाने को तैयार है? बाइबल कहती है कि यीशु के पीछे जब मैं चलने लगा तो ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हाथ पे हाथ रख के पीछे की ओर ना देखें। वो चाहता है कि जाओ, आप इस दुनिया में एक ज्योति बन करके पूरे संसार में जाकर के सचमुच में लोगों के लिए उजाला दो, क्योंकि उसने आपको अंधकार से छुड़ाया है। उसने आपके सचमुच में जिंदगी को बदल दिया है और वो बदलना चाहता है, वो बनाना चाहता है, वो आपको एक बहुत महान काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहता है पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तब पवित्र आत्मा की तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे, ना केवल अपने शहर में, दूसरे शहरों में, ना केवल अपने दूसरे शहरों में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में और दूसरे पूरे भारत के अंदर, पूरे संसार के अंदर परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। अगर आप मन फिराते हो, पवित्र आत्मा से भर जाते हो, पवित्र जीवन जीते हो, गवाही देते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता, शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हो, उसके लिए जी रहे हो, जब आप उसके लिए जीते हो प्यारो, तो आपकी जिंदगी में आशीषें अवश्य आपके लिए परमेश्वर ने प्रदान किए वो मिलेंगे। होने पाए कि हम सचमुच में आपको और परमेश्वर में बढ़ते हुए देखें, कलीसिया में आते हुए देखें। और यदि आपने अब तक अपना जीवन यीशु को नहीं स्वीकार किया है प्रभु मानकर, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। ये वो वक्त होगा कि आप अपना दिल खोलें और यीशु मसीह को अपना दिल दे दीजिए। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना पसंद करेंगे? अगर आपने अब तक यीशु को नहीं स्वीकार किया है, क्या उद्धार पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं, क्या आनंद जीवन चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं शराब, पापों का शराब आपकी जिंदगी से चला जाए, क्या आप चाहते हैं कि नई जिंदगी, आनंद जीवन? तो ऐसा केवल संभव तभी है जब आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार कर लेंगे, अपना दिल दे देंगे, पापों की क्षमा मांग लेंगे। वो आपके दिल में आएगा, वो आपके पाप क्षमा करेगा, वो आपका नाम नरक से काटेगा, वो आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा, आपको अपनी संतान बना लेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं परमेश्वर उन्हें संतान बना लेगा। प्यारो, क्यों ना आज आप मेरे साथ दुआ करो, अपनी आंखें बंद करो, सरों को झुकाओ, घुटना टेक सकते हो घुटने टेक लो और एक सचमुच में सच्ची दिल से प्रार्थना करो। मेरे पीछे प्रार्थना करो आंखें बंद करके। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन और आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने बहुत पाप किया, मेरे पापों के कारण आप इस दुनिया में आए और मेरे लिए
उस सलीबी मौत को सह लिया, क्रूस को ले लिया, मर गए। आपने कोड़े खाए, आपने कीलें ठुकवाई, आपने दुख उठाया, सारी सजा हमारी आपने अपने ऊपर ले ली ताकि मेरा उद्धार हो सके। आप नहीं चाहते कि मैं नाश हूं। कितना अच्छे हैं आप, क्या मुझसे प्यार करते हैं। नरक बहुत बुरी है, इसका एहसास मुझे कभी नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कि आप सचमुच में नहीं चाहते कि मैं नाश हूं, इसलिए आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए। मैं विश्वास करता हूं आप मारे गए, गाड़े के तीसरे दिन जिंदा हो गए। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे पाप क्षमा करो, मुझे अपने लहू से धो दो, मेरा नाम नरक से काटो, जीवन की पुस्तक में लिखो। आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं और आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए जीऊंगा। मैं अपनी सारी अभिलाषाओं पापों को प्रभु जी क्रूस पर चढ़ा देता हूं, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता हूं, अपनी इच्छाओं को चढ़ा देता हूं और मैं सचमुच में आपके लिए जीना चाहता हूं। मुझ पर तरस खा, दया कर, मेरा उद्धार कर, मेरे जीवन को बदल, मुझे इस्तेमाल कर, आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्यारो, अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना दिल से की है तो अवश्य आपका उद्धार प्रभु ने किया है, पाप क्षमा किया है और आपको वो सचमुच अंदर खुशी देंगे। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कुछ शांति महसूस हो रही है, कुछ परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है, तो अवश्य आपको प्रार्थना सच्चे दिल से फिर से करनी पड़ेगी। हो सकता है आप मेरे पीछे सही से प्रार्थना नहीं कर पाए हो सकता है अभी आपको पूरा दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा, आप गंभीर नहीं हो पाए, यीशु को पहचान नहीं पाए, अभी भी आपको नरक की पहचान नहीं है, अभी भी आपको स्वर्ग की पहचान नहीं है, अभी भी आपको शैतान की पहचान नहीं है, अभी भी आपको अपने आत्मा की कोई चिंता फिक्र नहीं। हो सकता है आपकी ऐसी प्रॉब्लम। हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले और आपके जीवन को बदले और आप अनंत जीवन प्राप्त करें। यदि आपने उद्धार पाया, आपके अंदर खुशी उत्पन्न होती है और जीवन बदल रहा है, तो लगातार चर्च आएं और लगातार बाइबल पढ़ें, लगातार प्रार्थना करें। हमारी ऑनलाइन प्रार्थना आजकल चलती है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे सुबह, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू से और फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू माध्यम से। आप अवश्य आशीष पाओगे। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप कलीसिया अवश्य आओ और साथ ही साथ में आप वास्तव में हमारे किसी भी पास संपर्क कर सकते हो। वे आपके लिए मदद करेंगे। हमारी कलीसिया के लीडर्स हैं, वे आपकी मदद करेंगे। हम सब आपकी मदद करने को तैयार, अगर आप अपनी इच्छा जाहिर करोगे। याद रखो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास में कोई बीमारी है, कोई मुश्किल है, कोई संकट है, इस वक्त हम दुआ करेंगे। अगर आपके सर में, हाथ पैर में कहीं तकलीफ है तो आप कृपया करके अपने हाथ लगा लें जहाँ बीमारी है और विश्वास करें यीशु का खून का छिड़काव दिया जाएगा, आप चंगे हो जाओगे। इतना याद रखना कि हमारे पास में जीवित परमेश्वर है, हमारे पास में कोई मुर्दा नहीं है, हमारे पास कोई भी पत्थर नहीं है, हमारे पास में कोई भी वस्तु नहीं है। हमारे पास में हम वस्तुओं को, सृष्टियों को हम नहीं सचमुच में उनका नाम लेंगे और ना हम बताएंगे कि वे सब आपकी मदद करेंगे। केवल एक ही मदद कर सकता है, जो जीवित और सच्चा सनातन काल का परमेश्वर है, और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा। उसने हमारे पापों की सजा उठा ली और हमारे श्रापों को दूर कर दिया। आज उसके नाम में पावर है और वो चंगा कर देगा। विश्वास कीजिए, आपका हर रोग दूर हो जाएगा, कोई बीमारी क्यों ना हो। विश्वास कर लीजिए, चंगे हो जाओगे। अपना हाथ लगाइए, हम दुआ करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके सर में, इनके पैरों में, इनके हाथों में, घुटनों में और इनके पीठ में, इनके गर्दन में, इनके कान, नाक, दांत, मुंह, जहां तकलीफ इस वक्त है, पनप रही है, आप जानते हो। छू लीजिए। काफी दिन से परेशान, दवा खाने के बाद भी इन्हें आराम नहीं मिला है और प्रभु जी चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, नौकरी, बिजनेस, पैसा नहीं, कर्जा है, बहुत कुछ इनके ऊपर आरोप लगे हैं, पुलिस केस है, इन सब कोर्ट केस है, इनके ऊपर से हटा दें। घर टूट रहा है, घर बनना है, घर खरीदना है, गाड़ी बननी है, गाड़ी नहीं लेनी, जो भी व्यवस्था इनकी, जो भी जरूरतें पूरी हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके लिए उद्धार मुक्ति की आशीषें अवश्य मिले। शांति, चैन, खुशी, आराम, विश्राम मिले, परिवार में अच्छा सा सब कुछ व्यवस्था हो सके। मदद करिए प्रभु, इन पर तरस खाइए। धन्यवाद करते हैं कि आपने इनकी प्रार्थना सुन ली है और इनका चमत्कार आपने इनके लिए रास्ते में भेज दिया है। अवश्य इनको जल्द से जल्द मिलेंगे। ऐसी हम दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको साथ हो, परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।